नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आज मैं मौजूद हूं अपने साथ एक ख़ास मेहमान को लेकर के। हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव जी, और मैं आपका स्वागत करता हूं। बेचू यादव जी, आप हमारी स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। कृपया अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा नाम बेचू यादव और मैं एक सामाजिक संगठन जो अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, राष्ट्रीय संगठन है भारत परिषद। उस भारत परिषद संगठन का मैं प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश में। भारत परिषद संगठन से जुड़ने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, अब प्रेरणा के संबंध में तो हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे ये कुछ प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें मेरे अंदर थी, जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसी समय से लोगों की सेवा करने का एक जज्बा मेरे अंदर था, समाज सेवा की एक भावना मेरे अंदर थी। और लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तो उसी बीच एक हमारे त्रिभुवननाथ तिवारी जी हैं, उनसे मुलाकात होती है, तो वो बताते हैं भारत परिषद संगठन के बारे में। और मैं जब उससे जाना कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे जी हैं, जो हाई कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय मोतीलाल वोरा जी जिस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, उनके ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कानूनी विधिक सलाहकार के पद पर भी रह चुके हैं। जब ऐसे विद्वान के बारे में मैं सुना तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से यह अच्छा संगठन होगा और निश्चित रूप से यह देश सेवा और समाज सेवा में यह काम करेगा। इसलिए मैं जाकर के लखनऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रभूषण पांडे जी जो जज साहब हैं उनसे मिला और भारत परिषद का पदाधिकारी बन करके फिर जनता की सेवा में मैं लग गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सन 2000 में, आज 21 साल हो गया, मैं 2000 से भारत परिषद संगठन से जुड़ा हूँ और आज भी मैं जनता की सेवा के लिए कार्य कर रहा हूँ। आपका संगठन आजकल एक अभियान चला रहा है, गांव सरकार। क्या है गांव सरकार? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका यह है। देखिए, गांव सरकार एक हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। जैसे देश जब हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद जो संविधान जो हमारे देश का लागू किया गया, उसमें एक व्यवस्था दी गई, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, गांव की सरकार। उसी तरीके से दूसरी तरफ दिया गया लोकसभा, विधानसभा, गांव सभा। तो लोकसभा भी लागू हो गया जिसमें एमपी एमएलए लोग चुने जाते हैं, विधानसभा भी लागू हो गया जिसमें विधायक जी लोग चुने जाते हैं, गांव सभा भी लागू हो गया जिसमें प्रधान जी लोग चुने जाते हैं। लेकिन उसी तरीके से जो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो केंद्र की सरकार तो लागू हो गई, राज्य की सरकार लागू हो गई, लेकिन देश आज़ाद हुए आज 75 साल हो गया, गांव की सरकार हमारी लागू नहीं हो पाई। उसी गांव की सरकार को लागू कराने के लिए हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं कि यह गांव की सरकार जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के अनुच्छेद 243(6) में जो इसकी गांव की जो व्यवस्था दी गई है, 29 विभाग की जो व्यवस्था दी गई है, उसको लागू किया जाए और गांव वालों को इसका सुख सुविधा और तमाम योजना के बारे में इसकी जानकारी हो सके। इसीलिए हम लोग गांव-गांव इसका आंदोलन एक चला रहे हैं। गाँव सरकार, इस गाँव सरकार से आम जनता को क्या लाभ है? आम जनता को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये जान लीजिए कि जिस दिन गांव की सरकार लागू हो गई उस दिन गांव हमारा स्वर्ग हो जाएगा। इतनी बढ़िया व्यवस्था संविधान के अंदर दिया गया है, लेकिन सिर्फ पब्लिक को पता नहीं है। जैसे हनुमान जी को जैसे मान देख लीजिए कि जैसे उनके अंदर बहुत बड़ी क्षमता थी, लेकिन वे अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे अंदर कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है, अतुलित बल कितना छिपा हुआ है। उसी प्रकार से यह पब्लिक के अंदर एक बहुत बड़ी यह ताकत गांव सरकार की छिपी हुई है, लेकिन यह पब्लिक उस चीज़ को जान नहीं पा रही है कि यह गांव सरकार क्या है। उसी गांव सरकार को जब वो समझ जाएगी और गांव सरकार जब लागू हो जाएगी तो गांव सरकार के अंदर इतनी बढ़िया व्यवस्था दिया गया है कि उसी गांव में एक छोटा सा थाना बनेगा, उसी गांव में लेखपाल रहेगा, उसी गांव में सेक्रेटरी रहेगा, उसी ग्राम में एक ग्राम न्यायालय की स्थापना होगी। अब यह आप समझ लीजिए कि आम पब्लिक को न तो थाने पे जाना है, न तहसील पर जाना है, न ब्लॉक पर जाना है, न कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना है। यानी हमारा सारा का सारा काम गांव में ही हो जाना है। तो
अब इससे बढ़िया चीज़ क्या है। और उसी गांव में जो संविधान ने गांव सरकार को 29 विभाग दिया है ग्राम पंचायतों को चलाने के लिए, तो 29 विभाग में 150 लोगों की नियुक्ति उसी गांव में जो पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां होंगी, 29 विभाग में 150 लोगों को नौकरी उसी गांव से दिया जाएगा। और 29 विभाग में तमाम तरह के रोजगार हर नौजवानों को, हर लोगों को, युवक युवतियों को, औरतों को, पुरुषों को, सबको दिया जाएगा। तो जान लीजिए जब सबको हर हाथ को जब रोजगार मिलेगा, जो पढ़ा लिखा इंसान जो उसके लायक होगा उसको नौकरी मिलेगी, और उसी गांव में सेक्रेटरी, लेखपाल, थाना, तहसील, ब्लॉक, हमारा सब कुछ जब उसी गांव में होगा तो हमारे लिए तो स्वर्ग हो गया। बहुत बड़ी ताकत ये गांव की सरकार हम गांव वालों के लिए है। अब तक कहाँ कहाँ जागरूकता अभियान आप चला चुके हैं अपना? अब जागरूकता अभियान में देखिए, अभी तो मान लीजिए हम लोग इसका भी शुरुआत किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे जज साहब हैं, उन्होंने इस चीज़ को संविधान के तहत खोज करके निकाला, बताया हम लोग को, हम लोग बात समझ में आ गई। तो हम लोग इसको जैसे अपने आजमगढ़ में जगह जगह हर ब्लॉकों में जा कर के अपना प्रयास कर रहे हैं। लोगों को 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, जो लोग भी मिल रहे हैं, हम लोग उनको फ्रेश कर रहे हैं, गांव सरकार के बारे में पहले बता रहे हैं। क्योंकि अभी गांव सरकार के बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि गांव सरकार भी संवैधानिक हमारी व्यवस्था है। तो इसलिए हम लोग जो है गांव-गांव 10 लोग, 20 लोगों को ले जा करके बैठा करके गांव सरकार के बारे में बता रहे थे। आजमगढ़ में अपना बता रहे हैं, मऊ में बता रहे हैं, बहराइच ज़िले भी गए थे, बहराइच में भी लोगों को बताया। अभी आज हम लोग आजमगढ़ ज़िले के बेलरियागंज ब्लॉक में आज मीटिंग किए हैं। तो ऐसे करके हर ब्लॉकों में करीब करीब हम लोग जा रहे हैं, हर ज़िलों में जाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले लोगों को जागरूक किया जाए कि पहले तो ये जानकारी हो लोगों को कि गांव सरकार भी कुछ है। अभी तो ये जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जो नेताजी लोग हैं, जो हमारे MP, MLA, मिनिस्टर, मंत्री लोग हैं, यह लोग गांव की जनता को अब तक 75 साल में यह नहीं बताए कि ऐसी भी व्यवस्था है गांव के लोगों को कि गांव की सरकार, गांव की जनता खुद चलाएगी। ऐसी भी व्यवस्था संविधान में दिया गया है। यह नेताजी लोग जो हम लोगों के जात बिरादरी, पार्टी, धर्म के नाम पर जो वोट ले रहे हैं, जो हमारे हमदर्द बने हुए हैं, जैसे हमको लगता है कि हमारे पार्टी के भगवान लोग हैं, यह लोग हम लोगों को इतने बड़े अधिकार को, 29 विभाग जो मिला हुआ है, इतने बड़े अधिकार को ये लोग छिपा करके रखे हुए लोग हैं और हम लोगों को कभी आज तक बताए नहीं जो है। तो पहले तो हम लोग गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, ब्लॉक जा कर के लोगों को पहले ये बताने, गांव सरकार के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जानिए पहले, इसके बाद आगे का प्लानिंग जो हमारी होगी उसको किया जाएगा। क्या लगता है गांव सरकार आपका सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा। अरे भाई, हम किसी से दया की भीख नहीं मांग रहे हैं। यह संवैधानिक व्यवस्था हमारी है, हमारा पूरा अधिकार है कि हम गांव सरकार को लेकर के रहेंगे। और मैं आपके स्टूडियो में, आपका स्टूडियो भाई बहुत ही समझ लीजिए कि निष्पक्ष रूप से जो समाचार निकालता है, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप जहां भी आपके मैं देखता हूं समाचार इंडिया लाइव का कि कितना बढ़िया ढंग से आप उसको इंटरव्यू लेते हैं और निष्पक्षता रूप से समाचार चलाते हैं। तो मैं आपके स्टूडियो में यह कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही जल्द गांव सरकार को लागू करने के लिए हर पार्टियां मजबूर होगी और एजेंडा बनाएंगी कि मेरी सरकार, आप मुझे समर्थन करिए। जनता से अपील करेंगे कि आप हमारी सरकार को बनाइए और हम गांव सरकार को लागू करेंगे। हम लोग जब जगह जगह गांव की जनता को जब बता रहे हैं, उसके बारे में, अधिकार के बारे में बता रहे हैं, लाभ के बारे में बता रहे हैं, जनता के अंदर एक अलग से खुशी जग रही है, लोगों के अंदर एक जज्बा जग रहा है कि हम अपने MP, MLA से इसी बात को कह करके और पार्लियामेंट, विधानसभा में इस चीज़ को उठाएंगे। पब्लिक खुद आज बोल रही है, तो हम लोग जन जागरूकता कर रहे हैं। निश्चित रूप से गांव की सरकार हमारी लागू होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव सरकार को लेकर के आप देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देश की जनता से हम यही कहेंगे कि 75 साल से चुराई हुई चीज़ को, दबाई हुई चीज़ को, जो हम लोगों का अधिकार है, इसके प्रति आप लोग जागरूक हो। यह जानिए कि संविधान में हम गांव वालों को भी गांव की सरकार चलाने का पावर है। नेताजी लोग कहते हैं, एक बार बात ऐसे ही हुई तो एक नेताजी यही बताए, मंत्री जी, कि हम लोग लागू इसलिए कर रहे हैं कि गांव के लोग अनपढ़ कमा रहे हैं, ये लोग सरकार कैसे चला पाएंगे।
हम गांव वालों को अनपढ़ गंवार ये मंत्री लोग बता करके गांव सरकार को लागू नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि हमारे और आपके बीच से ही तो ये विधायक लोग चुन करके जाते हैं, एमपी लोग चुन करके जाते हैं, इनको क्या पता ये ABCD है, लेकिन ये लोग चुन करके जाते हैं और इनके जो सचिव होते हैं वो सारी बात बता करके विधानसभा में, लोकसभा में कैसे प्रश्न को उठाया जाता है, कैसे बात किया जाता है, सारा सिस्टम इनको बताते हैं। तो हमारे बीच से ही जाकर के तो वहाँ पर जब मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री लोग बनते हैं, तो हम क्यों नहीं गांव की सरकार चला पाएंगे? पहले हमको अधिकार तो हमारा दो, गांव सरकार लागू करो। आप कहते हो कि ये गांव के लोग सरकार नहीं चला पाएंगे, इनके पास क्षमता नहीं है, पहले आप उसको लागू करो, फिर देखो गांव के अंदर कितनी क्षमता है। गांव के अंदर जितनी क्षमता होगी, जितना जिसका अंदाजा आप नहीं लगा पाते होगे, उतने गांव के युवाओं के अंदर, यहाँ के लोगों के, किसानों के अंदर, यहाँ मजदूरों के अंदर उतना बड़ा जज्बा है सरकार चलाने का। कोई भी चला सकता है, ये मैं चैलेंज करता हूँ। आप सरकार को पहले, गांव सरकार को हमारे लागू तो पहले करो। इसलिए मैं जनता से यही भी अपील करता हूँ कि आप लोग जो भी विधायक, MP आपके यहाँ वोट मांगने जाता है तो सबसे पहले उससे प्रश्न करिए कि आप हमारे जो गांव सरकार का जो मुद्दा है, जिसको 75 साल से आप लोग संविधान में दबा करके रखे हो, उसको लागू करने के लिए अगर विधानसभा और लोकसभा में अगर आप आवाज़ उठाते हो तभी हम आपको वोट करेंगे, जिताएंगे। अन्यथा तुम्हारे जात बिरादरी के नाम पर, तुम्हारे धर्म के नाम पर और तुम्हारे पार्टी के बधुआ मजदूर बन करके हम वोट नहीं करेंगे। यही जनता से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग हमारे इस आंदोलन के साथ खड़े होइए और अपने विधायक MP से आप लोग प्रबल दावेदारी करके यह मांग करिए कि आप विधानसभा और लोकसभा में गांव सरकार लागू करने के लिए आप वादा दीजिए। यही जनता के साथ मैं अपील करता हूं। चलिए बेचू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के। आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हमारे दर्शकों को भी लाभ होगा और आगे फिर आपको मैं बुलाना चाहूँगा। जब भी मुझे मौका मिला अपनी स्टूडियो में मैं फिर आपको आमंत्रित करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।